menjaga kemaslahan supaya ulama masyarakat yang jalan kepada orang agama tetapi bersama orang menjadi ibu berjalan bagi kalau dulu dia berada kami akan memiliki Olari Kajar Muhammad Khalid yang masyarakat apa saja yang kini mermanuki Nasıl da kuş ya? La kulağına. Eh, studi mesin preda. jadi pokoknya khasana, jadi pokoknya raisana, jadi hari pokoknya kalau sudah terkena masyu, ia cuma bersyarat, yang siap tak bersyarat, kalau ada malam seperti dia. फॉर्म 45 नहीं दिया था और आज तो इलेक्शन कमीशन ने एक नई बात छेड़ दी, नया पाकिस्तान में नई बातें ही आई कि जी फॉर्म 45 में पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत जरूरी नहीं, मतलब कि ये हम कर भी जाके बना लें तो ठीक है, तुम कुछ ना करो, ये हमारा हक है। तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पोलिंग का वक्त खत्म हो और उसके बाद वो क्या कीजिए स्टाफ करते हैं 1 घंटा इन्हें आराम करने दो, पोलिंग एजेंट्स को स्कूलों से निकाल के स्कूल अंदर से फौजियों ने बंद कर दिए, 1 घंटे बाद दरवाजा खुला कि आओ जी अब गिनती करो। निगरान वज़ीर आला साहब उनका बयान है कि तारीख में ऐसे शफाफ इंतखाबात कभी नहीं हुए जो आज इस साल होने का है। सबसे पहले तो बड़े सिर्फ एक सवाल उससे पूछता हूँ कि तुझे उसमें किरदार क्या था, नहीं है तो हमें बता दो। अगर इलेक्शन में तेरा किरदार था तो फिर ये हक है हमारा कि हम ये कहें कि इलेक्शन के साथ साथ निगरान हुकूमत भी इस राजनीति का हिस्सा नहीं है। इस मुल्क की इंतजामिया जो फौज पोलिंग स्टेशन के अंदर की वो फौज और पोलिंग स्टाफ जो है ये सब मुलविस है। चीफ जस्टिस किसी का अंडा चोरी हो तो चीफ जस्टिस साहब खुद नोटिस ले लेते हैं, केस चलाने शुरू कर देते हैं। यहाँ भी चीफ जस्टिस साहब की आंखें क्यों बंद हैं? अपने पोलिंग एजेंट्स और रिटर्निंग अफसरों से क्यों वो नहीं पूछते? सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं माजरत के साथ ये बात पूछना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल सही तरीके से ये बात पूछना चाहता हूँ। आज का अखबार आता है, अखबार में लिखा है कि 22 साल के नौजवान फलानी तारीख को कुनूर से निकलेगा और टारगेट उसका मियां इफ्तिखार हुसैन साहब है। सवाल हमारा ये बनता है, जब तुम्हें ये भी पता कि 22 साल का है, तुम्हें तारीख भी उसकी पता है कि किस तारीख को उसने आना है, तो तुम किस मर्ज की दवा हो? ये तो फिर तुम्हारा काम है। ये अपनी जिम्मेदारी ऐसे खत्म कर देते हैं कि मियाँ साहब भी टेलीफोन कर देते हैं, मुझे भी टेलीफोन करते हैं, जी आप मियाँ साहब मुख्तार रहे। मुझे पहले एक बंदे ने टेलीफोन किया इस बारे में, मैंने उससे कहा यार मैं क्यों उसे मुख्तार रहने की कहूँ? तू जो मुझे कहते कि 22 तारीख को लड़के में निकलना और फलानी जगह से निकलना, अगर तू नहीं पकड़ता तो समझ फिर तू भी उसका साथ है। हुकूमत अगर मेरी जान माल की हिफाजत भी नहीं कर पाती तो उन हाकिमों को हक क्या पहुंचाया जाता हुक्मरानी का? उसका कमांडर भी मालूम है, उसका जगह भी मालूम है, आने का दिन भी मालूम है। तो मैं इन इदारों से इतना कहूँगा कि उसको पकड़ा जाए और तहकीकात की जाए कि कौन है जो आज
अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी ने इफ्तिखार का आवाज़ दबाना चाहता है। मैं रियासत से कहता हूँ कि इससे कबल जो दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ दी, तुमने 800 हमारे साथियों को शहीद किया, बशीर बिलोर जैसे तवाना आवाज़ को दबाया, और आज मैं एक ऐसे आवाज़ के साथ जिंदा हूँ कि तुम इस आवाज़ को मिटाना चाहते हो। ये बादशाह खान की सोच और फिक्र है, ये नजरिया है। मैं तो शहीद हो सकता हूँ, ये आवाज़ कभी मर नहीं सकती, ये नजरिया कभी दब नहीं सकती। हम हालात का मुकाबला करेंगे और डट कर मुकाबला करेंगे। की जानिब से बंदे का नाम भी बताया गया कि हसनैन अफरीदी उसका नाम है, उंगलियां उसके बाद है, 22 साल उसकी उम्र है। कामरान कमांडर ने उसको ड्यूटी दी है और वो खुदकश भी है और शूटर भी है, यानी वो टारगेट किलर भी है और खुदकश धमाका करने वाला भी है। एक हफ्ता कबल मुझे इत्तला मिली कि एक औरत और एक बच्चा आपको सुसाइड अटैक में मारेगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि उस वक्त भी थ्रेट मिली तो मैं असफंदियार वली खान साहब की इजाज़त से इस्लामाबाद गया और जो कुछ भी मुझसे हो सका मैंने वो ड्यूटी की। आज भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर दहशतगर्दी के खिलाफ मैंने कुछ कहा नहीं और जमहूरियत की बका के लिए मैंने बात की है, तो फिर मुझे थ्रेट क्यों मिल रहा है? मैंने गुज़िश्ता इलेक्शन हारा और इस इलेक्शन में मुझे हरवाया गया, न मैं पॉलिसी का हिस्सा हूँ, तो क्यों मुझे थ्रेट मिल रही है? इसलिए कि मैं मैदान छोड़ दूँ। मैं जब भी, आप यकीन करें कि मैं बाहर जाने वाला था और मैंने तमाम इंतजाम किए थे, मैंने वो रुकवा दिए कि अगर मरना है तो एक दिन मरना है, डर के नहीं मरना, ईमानदारी से और बहादुरी से मरना है और अपने साथियों के साथ मिलकर ही यहाँ पे शहीद होने और मरना है। او د مردان د انوایو د تنظیم د سلور ورګری داسې زموږ نور د زیرو یو سلور ورګری راغلي دي ټول ټول په خیر راغله. تاسو ډیره مننه.